सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, मुझे घर पे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। इस समय मैं निकल चुकी हूँ। मुझे पहले जाना था रिज्यूम देने कुछ लोगों का, लेकिन वहाँ स्कूल में मैं जा नहीं पाई क्योंकि 3 दिन से यहाँ झगड़ा हो रहा है और मुझे बुला रहे थे और मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज मैं सोची उधर के ही काम निपटाऊँगी जब मैं जा चुकी हूँ यहाँ से। तो रायपुर, हमारा रायपुर का क्षेत्र है, वहाँ पे दिक्कत है। तो वन रोड है रायपुर का, वहाँ पे देख लेते हैं। किसी ने गेट लगा के रोड बंद कर दी है, जो कि विधायक निधि से बनी थी, सरकार ने बनाई है वो रोड। तो ऐसे कोई गेट लगा के बंद नहीं कर सकता। तो उसको जाके देख लेते हैं वहाँ पे क्या विवाद है। तो कितने विवाद होते हैं ना लोगों के। और जो यहाँ पे गहरा गड्ढा था, अच्छा वो भर गया ये तो। और 2-3 दिन से तूफान की वजह से बहुत दिक्कत भी हो रही है। 3 दिन से बांखाला में आ गया पानी, ठीक है। वहाँ से भी फोन आ रहे थे 3 दिन से, क्योंकि डेली तूफान आ रहे हैं, रात तारे टूट रही है। तार टूटने की वजह से कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कहीं तारे गिर गई, कहीं ट्यूबवेल जल गया। तो बड़ी दिक्कत आ गई है। पानी भी क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है पूर्ण रूप से। तो अब सुचारू रूप से ट्यूबवेल चल चुके हैं और लाइट आ चुकी है हर जगह। और लाइट वाले भी बेचारे, बहुत बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे ना, वो बेचारे भी पूरी बारिश में भी लगे पड़े थे काम करने के लिए। तो उनका भी मैं धन्यवाद करूँगी कि बारिश में भी जिन्होंने काम चालू रखा हुआ था अपना, जिसके अकॉर्डिंग ही इतने जल्दी पानी भी मिल चुका है और वो भी ठीक कर दिए उन्होंने। तारे ट्यूबवेल ऑन हो चुके हैं और ट्रांसफार्मर भी सही हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं रायपुर। मेरे ससुर जी भी कुछ लगते होंगे आप लोगों के, मैं उनको भी नहीं बुला रहा। बुढ़े आदमी को क्यों परेशान करूं? जब मेरे वाले विजय दाई, दुर्गे दाई और अजय दाई हम बैठ के बात करें, बार बार भीड़ ले आके क्या फायदा हो रहा है? इन्हें भी धूप में खड़ा कर रहे, फायदा क्या हो रहा है मैडम? से बढ़वा लो। आपने हमें भी मेरे को यहाँ से कॉल आया था इन लोगों के, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कह रहा है पुलिस खरीद ली, कोई कह रहा है पार्सल। वो ठीक है, अनुज भाई मैं मान रहा हूँ उस चीज को, मैं डिले नहीं कर रहा हूँ, पर कहने का मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी इनका जो था वो एक दिन बैठ के ना कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे, आपस में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी गेट पे ऐसे जो है वो रोड पे नहीं लगाते। जो भी बात होती है आपसे सहमति से होती है। तो इन लोगों को बिठा के मैं आपस में बात करवाऊंगी। तब तक कल परसों में, तब तक मुझे कुछ काम था, मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा मौकमपुर की तरफ जाऊँगी, फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे रिज्यूम भी देने थे स्कूल में, कुछ अपने लोग थे उनको नौकरी के लिए मुझे रिज्यूम दिया था। तो मुझे 1-2 जगह रिज्यूम देने थे। तो आज भी मुझे नहीं लगता टाइम लग पाएगा। फिर अभी मैं चलती हूँ मौकमपुर की साइड। ये मेरा क्षेत्र था चलता हुआ किद्दू वाला, रायपुर का। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, जितने हैं ना नेपाली लोग हैं, काफ़ी पुराने, बहुत ही प्रेमी है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया। अभी हम भैया की दुकान में रुके थे और यहाँ पे कुछ काम था नवनीत को, उनसे कुछ ज़मीन से संबंधित कुछ काम था। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके भैया के यहाँ। भैया ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई, थोड़ी देर बैठे। अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ और अभी देखते हैं मियाँ वाले में कुछ काम है हमें। उसके बाद हम दिन में लंच के बाद, लाइट वाले लगे हुए हैं ना, लाइट वाले कहाँ लगे हैं? लाइट ही करने वाले लगे हुए हैं। आज देखपुरम की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट थी। 10 एक लाइट वहाँ खराब थी, है ना? किद्दू वाला में हो गई ना। हाँ, किद्दू वाला झाड़ी भी बहुत हो रही थी जहाँ हम गए थे ना। तो क्या है, हम लोग भेजते तो हैं, लड़के लोग भी बेचारे लगे रहते हैं, लेकिन क्या करें, बड़ा वार्ड है ना। तो गली वॉली में जब हम लोग जाते हैं तभी हम लोग को पता चलता है कि गलियों में भी है। जैसे मेन फोकस हम लोग करते हैं चौक चौराहे जो है ना, ऑन रोड, उसको। अब गली मोहल्ले में ये है ना, किसी के घर के आगे अगर हो रहा है ये फ्लैग, ये होर्डिंग पूरा गिर गया। हाँ, तो ये हमारे बड़े भाई का होर्डिंग था। तो क्या है कि वहाँ पे तब हमें पता चलता है कि घास वगैरह है। अब जैसे आज हमने देख लिया, तो कल मॉर्निंग में ना, कल इनको यहीं पे भेजेंगे, ठीक है? सुबह इसी यहीं जाएंगे ये लोग। और लाइट भी वहाँ हो गई, लाइट भी ठीक होनी है वहाँ पे। ओके। और मेरे हस्बैंड गए थे आज सुबह ही ना, हमारे एक भाई है, उनके फादर एक्सपायर हो गए, उनको ना कैंसर था। तो वो हरिद्वार गए और अभी पहुँच चुके जस्ट घर। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और ऐसे ही
दूध भी नहीं पिया था सुबह, क्योंकि मेडिसिन खानी पड़ती है ना उनको, तो सुबह ही चले गए थे। मैं देखती हूँ उनको खाने के लिए, लंच में बना के आई थी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दिन में रोटी खाते हैं ना। तो सौरभ होगा, सौरभ रोटी ना थोड़ी सी, इस बार आटा पता नहीं कैसा अजीब सा ही आटा है, वो चक्की वाला आटा होता है ना, उससे मुझे से रोटी नहीं बनती, गीली गीली सी हो जाती है। ये हमारे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पे, दबंग भरे हुए हैं ये पुलिस वाले। देखिए दोस्तों, ये अंश ने बनाया है। अंश हमारा ना हर सब कुछ बनाने में परफेक्ट हो चुका है, बिल्कुल। केक हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ये अंश ने बनाया है। और अब हम थोड़ी देर में विधायक जी के यहाँ निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम चाय के साथ ले लेते हैं मैक्रोनी और पास्ता, फिर करते हैं तैयारी चलने की। दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी जाना है विधायक जी के घर पे। कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगी कब काम, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका, अभी शुरू नहीं हुए रोडों के, तो वो बात भी उनसे करनी है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। और नवनीत गया है अभी, मेरा बेटे का शाम को जो है वो 1 महीने के लिए उसकी गिटार क्लास हमने लगाई हुई है, म्यूज़िक क्लास, तो वो वहाँ पे गया है, तो वो उसको छोड़ने गया है। वो आता है तो हम लोग भी चलते हैं। और ये वाला जो मेरा बैक साइड घर है ना, ये वाला ये भी हमारा घर है, मतलब हमारा ही है ये भी पूरा, क्योंकि कई लोग को पता नहीं होगा ना, ये जितना सारा है ना ये वाला घर, ये सब ये भी हमारा है। यहाँ पे ऊपर मेरी देवरानी रहती है ऊपर वाले सेट में, और नीचे पूरा सास ससुर और गेस्ट रूम है। इनके कोई आते हैं तो भी रुकते हैं, तो गेस्ट रूम वगैरह है नीचे। काफ़ी बड़े बड़े हॉल है, क्योंकि अभी तो हमने मतलब सभी लोगों ने बना दिया समथिंग, हमने नहीं बनाया अभी, हमने डिसाइड नहीं किया कि हमको कहाँ पे बनाना है, क्या करना है। तो मैं साथ साथ काम भी कर रही हूँ। सब सही। ये आधार कार्ड लोग छोड़ के गए हैं, तो मैं इन पे भी सिग्नेचर कर लेती हूँ, छोड़ देती हूँ साइन करके, क्योंकि जो लोग आएंगे तो उन्हें बेचारों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितने बजे आऊँगी रात को अब। और हमारे बगल में शादी भी है, तो वहाँ पे मैंने कर्मचारी भेज के वहाँ पे पूरी सफाई करवाई है, तो वो भी मैं देख लेती हूँ सफाई कैसे करिए। तो मैं फटाफट ये जो पेपर्स हैं, मैं इन सब पेपर्स को साइन करके भर के छोड़ देती हूँ, और फिर चलते हैं सीधा विधायक जी के घर। और मुझे कुछ सामान भी लेना है रास्ते में। मुझे कुछ गमले का पेंट लेना था, तो मैं फिर से आई हूँ यहाँ पेंट बनवाने। कंप्यूटर में मेरा पेंट बन रहा है। मेरे कलर हमेशा सेफ होता है, इसलिए कि मैं 2 लेकर जाती हूँ कंप्यूटर में। हाँ, 1-1 लीटर। एक लीटर है ना। हाँ, गमलों का तो मेरा हमेशा ही 40 का सेट है। बनाया मैंने ऊपर ना ये वाला भी था, पता है आप कह रहे हो नहीं ना, पर सेम ये मैंने इसमें लगाया था झूले के कपड़े में। बस मैं आई हूँ अपनी शॉप में, मुझे सूट सिलाने लेना है यहाँ पे। तो कॉलेज टाइम से मेरे कपड़े गुट्टे हो गए भैया। मैं कह रही हूँ ये कॉलेज से ही, जब मैं कॉलेज में थी तब से भैया मेरे सूट सिल रहे हैं, 20-22 साल है ना। लेकिन पहले अच्छे सिलते थे, अब आप भूल चुके हो। बोलो क्या आपको अब करते हैं, और बढ़िया सिलता हूँ, तभी तो 20-22 साल जा रहे हैं। मजबूरी है आना। हाँ। देखिए दोस्तों, मैं घर आ चुकी हूँ, और आज ना क्या है कि हम ना हमारा केक खाने का मन था, तो मैं स्पेशली पाइनएप्पल वाला केक लेके आई हूँ। और ये पूरा का पूरा केक जो है ना वो मैं लाई हूँ अपने लिए। और आज वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सारा ही मीठा मीठा लिया। मैंने केक भी लिया अपने लिए खाने के लिए, और
रसमलाई भी लिए खाने के लिए और जलेबी लिए खाने के लिए। तीनों चीज़ें मैं खाऊंगी और जलेबी मैं खा चुकी हूँ और अब खा रही हूँ। मैं केक काटने जा रही हूँ, अब देख सकते हो। और ये केक काटेगा सौरभ। सौरभ आजा, तेरे बर्थडे में इस बार केक नहीं काटा, भूल गए थे, इसका बर्थडे याद ही नहीं रहा। ले सौरभ, सौरभ तेरे लिए। इसे भात ही खाता है, इसको भात के अलावा कुछ नहीं आता, भात के अलावा कुछ नहीं आता। कैसा सूखा सूखा खाता है ये मेरे साथ ही बैठ के। चलो ठीक है, हम लोग खाते हैं केक गाइस। आज का जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग है, मैं यही करूँगी एंड कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक की शुभ रात्रि, गुड नाइट। और मैं बता दूं, मैं विदायक जी के घर जो गई थी, उनके दांत में ना पेन था, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो नहीं लिया। थोड़ी देर रुके हम, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं कल आऊँगा देर से मिलने, लेकिन मैं कल के लिए उन्हें मना करूँगी कि कल नहीं आना, संडे या ट्यूसडे को बुलाऊँगी। बाय, गुड नाइट।